अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा नज़ीर और आज हम मेंटल हेल्थ के एक अहम इशू के ऊपर बात करेंगे जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक होगी, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक है, अगर आप ज़हनी तौर पे ठीक हैं तो बाकी जो बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन, हार्ट इश्यूज़, हाइपरटेंशन, ये आपको नहीं होंगे। आप इनसे आसानी के साथ बच सकते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। तो आज हम मेंटल हेल्थ के ही एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है और ये किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और ये किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इसका असर होता है। तो स्ट्रेस ज़हनी दबाव की एक कैफियत का नाम है और ये एक मेजर इशू है। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता। आपने ये ख़ुद भी देखा होगा और महसूस किया होगा या आपको किसी ने ये बताया होगा कि वो स्ट्रेस के अंदर है, वो स्ट्रेस महसूस कर रहा है। स्ट्रेस फेज़ होता है जिसके अंदर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर मायूसी का शिकार हो जाना, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमें स्ट्रेस जो हमें वो होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें लॉस हो गया, सडन किसी की डेथ हो जाना, अगर ज़्यादा देर तक रहे तो ये एंजाइटी की शक्ल इख्तियार करता है और एंजाइटी आगे जाकर डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करती है और इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सुसाइड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आमतौर पर नौजवानों के अंदर स्ट्रेस की शरह बहुत ज़्यादा है और ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसके अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स शामिल हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स शामिल हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शामिल हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक टीनेजर्स के अंदर स्ट्रेस की शरह 64% है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस की शरह 75% है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस की शरह 80% है। स्ट्रेस की डिफिनीशन क्या है? स्ट्रेस को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो कि हमारे जिस्म के ऊपर इमोशनली और साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट काज करते हैं, हम उसको स्ट्रेस बोलते हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो स्ट्रेस हमारे जिस्म को किस तरह से मुतासर करता है। हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम HPA सिस्टम बोलते हैं। HPA सिस्टम एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। ये हार्मोन जाके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। उसकी स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम ACTH हार्मोन जाके हमारे किडनी के एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से ये एक हार्मोन को रिलीज़ करवाता है जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। और कॉर्टिसोल हार्मोन असल में ये स्ट्रेस हार्मोन है। अब इसके हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो ये हमारी मेंटल इलनेस को इंक्रीज़ करता है। इसकी वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस हार्मोन की वजह से हमारे ब्रेन का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इस हार्मोन की वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इस हार्मोन की वजह से हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं।